हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। चलिए, तो आज के हिंदी के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको जब आपकी एग्ज़ाम में कोई पैसेज दिया जाएगा तो हो सकता है उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको शब्दों का चयन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे आज के प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ए प्रथा, बी लौकिक, सी भूगोलीय, डी पार्थिव। अर्थात जो पृथ्वी से संबंध रखता है इसके लिए एक सही शब्द और सटीक शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए पार्थिव शब्द सही और सटीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द। विकल्प हैं ए पूर्वज, बी अंत्यज, सी भूतपूर्व, डी अनागत। जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने उत्तर दिया है बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जिन्हें नहीं पता है या जिन्होंने गलत उत्तर दिए हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वो ये होगा भूतपूर्व, यानी कि पास्ट की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, भूतपूर्व मतलब जो पहले तो था पर अब नहीं है, भूतपूर्व चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ए दुर्लभ, बी अलभ्य, सी अप्राप्य, डी अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है, ध्यान रखना वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप सभी लोगों को। तो सही उत्तर मुझे बताइए। देखिए अब हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले विकल्प बी की हम बात करते हैं, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प ए होगा, अलभ्य। अलभ्य का मतलब जो मिला ही नहीं है, जो मिला ही नहीं है हमें। ठीक है, कठिनाई से तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, जो मिला ही नहीं वो अलभ्य। अप्राप्य जो प्राप्त नहीं हुआ, अनुपलब्ध जो उपलब्ध नहीं है। पर जो कठिनाई से प्राप्त हुआ वो क्या होता है, दुर्लभ होता है। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दुर्लभ। अगला है इसका, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ए बहुभाषाविद, बी बहुभाषाभाषी, सी दुभाषिया या डी बहुभाषिया। आप सभी को इसका उत्तर बताना है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभाषाविद कहलाता है। अगला देख लेते हैं, जिसे जानने की इच्छा है, मतलब जो जानने की इच्छा रखता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए ज्ञानार्थी, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासु। देखिए जिज्ञासु और जिज्ञासु दो बार आया है, आपको यहाँ वर्तनी का भी ध्यान रखना है अगर आप कोई व्यक्ति टिक कर रहे हो, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के विकल्प आपको मिल सकते हैं। या जिजाविषु, तो देखिए जो व्यक्ति को जानने की इच्छा रखना चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। बोलते हैं ना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, और जो व्यक्ति किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा। ए दत्तचित्त, बी दत्तक, सी त्याज्य या डी दंपति। देखिए सही विकल्प होगा, जब कोई पुत्र गोद लिया जाता है तो उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र। और यहाँ दत्तचित्त दिया हुआ है जो आपको विकल्प, तो दत्तचित्त का अर्थ होता है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला व्यक्ति, दत्तचित्त कहलाता है। फिर दंपत्ति, तो पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे हम दंपत्ति कहते हैं। और त्याज्य, त्याज्य का अर्थ होता है जिसे त्याग देना उचित हो,
मतलब जिसका त्याग किया जा सके वो क्या कहलाता है, त्याज्य कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है जो मापा ना जा सके, अर्थात जिसकी माप ना की जा सके। ठीक है, जिसे हम किसी चीज़ में मेज़रमेंट ना कर पाए। मैं आपको यहाँ पर बहुत एलिब्रेट करके बता रही हूँ चीज़ों को, आपको एग्ज़ाम में इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको वाक्य और शब्दों को देखकर समझना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी चालू कर दीजिए कि प्रश्न जब आपको घुमा फिरा के दिया जाएगा तो आपको उसे कैसे समझना है। तो यहाँ प्रश्न है जो मापा ना जा सके। विकल्प ए अपरिमेय, विकल्प बी अमापित, विकल्प सी अनुपेय, विकल्प डी अपर। चारों विकल्प में से आपको एक सही विकल्प बताना है यहाँ पर। तो देखिए, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, मतलब हम जिसका माप नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो किए गए उपकारों को मानता है। ठीक है, जब आप किसी पर उपकार कर रहे हैं तो आपके उपकारों का वह व्यक्ति ऋणी होता है, जो मानता है कि हाँ आपने उस पर एहसान किया, उपकार किया, है ना। तो जो आपके एहसानों को माने, आपके उपकारों को मानता है, उसे क्या कहते हैं। ए उपकारी, बी कृतज्ञ, सी कृपा पात्र, या डी सुपात्र। तो यहाँ तो इसका प्रश्न सबके लिए सरल हो गया होगा, क्योंकि कृतज्ञ सिर्फ एक ऐसा है जो विकल्प में मान्य होगा सही उत्तर के रूप में। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति उपकारों को मानता है वो क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। अब कृतज्ञ यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कृतज्ञ एक शब्द होता है और कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो उपकारों को नहीं माने। मतलब आपने उस पर बहुत उपकार किए लेकिन एट द एंड या अंत में वो आपके किए गए उपकारों को अमान्य कर दे, आपके किए गए उपकारों को ना माने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ए सरोकार, बी निराकार, सी साकार, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका कोई आकार नहीं है, यहाँ हमने ईश्वर का उदाहरण लिया है, लेकिन ये सही जो प्रश्न होगा वो इस तरह से हो जाता है कि जिसका कोई आकार नहीं है वो क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा निराकार। बोलते हैं ना, भक्ति काल में कुछ कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, मतलब जिसका कोई आकार नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, कोई शेप नहीं था, क्या कहलाते हैं, निराकार। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा निराकार, और जिसका आकार होगा वो क्या होगा, साकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी की सहायता करने वाला, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होगा। ए सहायक, बी सहृदय, सी सहचर, डी सहकार। तो देखिए, जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है उसे हम क्या कहेंगे, सहायक। जिस तरह से एक एग्जाम्पल के लिए कोई अध्यापक है, वो तुम्हारी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना पढ़ाने में, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, सहायक कहलाएंगे वो तुम्हारे। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, सहायक। तो इस तरह से ये हुए हमारे वाक्यांश के लिए शब्दों के 10 प्रश्न, और इसी तरह 10 प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे से सभी लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।